अरे लड़के पता नहीं कैसे होते हैं, लड़कियों को आती है घड़ी। हो गया मैंने उस साइड ना देखा ही नहीं, मतलब मेरे को इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। कैसी लाइफ हो रही है। और डालो। हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि प्लीज कि जब आपके दर्शन हो रहे हैं तो आपको सीधा सीधा निकलना है, आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। अगर पीछे मुड़ लिया तो मत। Vlog. I'm Bhavika Chaudhary and you guys are watching my vlog. So this vlog is going to be Mehendipur Balaji vlog. और मेहंदीपुर बालाजी ब्लॉग कहाँ, मेहंदीपुर बालाजी कहाँ आता है? सॉरी, कन्नू बताएगा कन्नू कहाँ आता है। मेहंदीपुर में। ये एक्चुअली हमारा टेक 3 है और बेचारा कन्नू बहुत पिस्ड ऑफ हो चुका है क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरा फेस पे स्वेलन हो रखा है फुल और मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए ये टेक 3 है गाइस। इससे कन्नू मेहंदीपुर बोल बोल के थक चुका है और मैं भी। तो गाइस सीन हमारा ऐसा था कि हमें जाना था 5:30 बजे, निकल जाना था, इसलिए हम 5 बजे उठे थे। मैं उठी थी, मैंने कन्नू को फ़ोन किया, कन्नू को मैसेज किया, कन्नू का फ़ोन लगा नहीं, मैसेज का रिप्लाई आया नहीं, तो मैं भी सो गई। लेकिन कन्नू 6:22 पे मुझे कॉल करता है, बोलता है मैं 6:30 पहुंच रहा हूँ। और मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं ऑफकोर्स तैयार नहीं थी, तो मैंने कहा तो 7 बजा। लेकिन 7 से 7:30 7:15 हुआ, 7:15 से 7:25 तक हम निकल चुके थे और अभी टाइम हो रहा है 7:43 और हम पहुंच गए हैं। कन्नू हम कहाँ पहुंच गए? अभी भी हम विस्पना में है क्योंकि टेक 2 जब मैंने लिया था तो भी हम विस्पुना में थे, तो अभी हम रिस्पना। अच्छा रिस्पना पुल वे, रिस्पना पुल। ओके गाइस, अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि मैं इस व्लॉग को अभी के लिए इधर ही शांत करूं और देखते हैं कि आगे हम क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, कन्नू को भी कोई आइडिया नहीं है। प्लान ऐसा था कि हमें आज ही दर्शन करने, जो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन कन्नू कह रहा है कि नहीं हम आज ही दर्शन करके रहेंगे। सो गाइस अब हम कुछ खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे। ऐसे चलना चलना बोलते हैं बहन को, बहन रिकॉर्ड नहीं करेगी क्या? Yes, we are at Starbucks. Thanks. Funny sandwich and my only oatmeal coffee. Guys, magic. Public washrooms इतने clean कि मैं क्या बताऊं। I mean, खुशबू आ रही कन्नू वो पब्लिक वॉशरूम से, अनएक्सेप्टेबल। गाइस देहरादून से आते वक्त ये जगह पड़ती है नैवेद्यम करके नाम है, और प्लस गाइस काफी अच्छी सर्विस है। घूमते घूमते उसको पैरों के निशान दिख रहे हैं। गाइस हमने पूरे रास्ते पॉडकास्ट सुना है, वो भी भूतिया वाला, हॉरर स्टोरी सुन रहे थे मैं और कन्नू। गाइस मेहंदीपुर तो हम आ चुके हैं और ये है मेहंदीपुर लोजी मंदिर भी हम पहुंच ही गए हैं। ये वहाँ की स्ट्रीट है और यहाँ से है मंदिर की एंट्री। हमें अपने स्लीपर्स रिमूव करने हैं और गाइस हम लोग के दर्शन हो गए हैं। एक्चुअली अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ लिख रखा है कि कैमरा नहीं यूज़ करना है तो मैं क्यों करूँ, इसलिए मैंने अंदर कैमरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। गाइस जब मैं पहले आई थी ना तो यहाँ पे सब पजेस्ट लोग बैठ रखे थे, बट अभी ये सब क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। अंदर भी हमें ज़्यादा ऐसे लोग दिखाई नहीं दिए, एक ही एक्सपीरियंस हुआ मेरा, मतलब पर मैं देखा नहीं। और यह है पार्किंग जहाँ हमने पार्क की अपनी गाड़ी। गाइस हमारे दर्शन तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे में हो गए हैं, बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। और जब मैं पहले आई थी तब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, बारिश हो रही थी और हम तो लाइक काफ़ी ज़्यादा भीग गए थे। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं था, दिन का टाइम है, थर्सडे है और अच्छे खासे दर्शन हो गए बिना धक्का मुक्की के। और हाँ, जैसे कहा जाता है कि वहाँ पजेस्ट लोग रहते हैं तो वो कन्नू और मुझे सिर्फ एक ही लड़की दिखाई दी, मतलब उस लड़की को तो मैंने देखा ही नहीं, बट हाँ कन्नू ने देखा, बट उसकी आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, तो मैंने उस साइड ना
देखा ही नहीं, मतलब मेरे को इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, इसलिए वो थी उस साइड, बट मैंने उस साइड ऐसे भी नहीं किया, मैं ऐसे इधर देवता को देखती रही, आशीर्वाद लिया और बस सीधे पतली गले सीधा सीधा निकल गई। फिर ये कन्नू इतना बदतमीज है गाइस। इस मंदिर का ऐसा कहा जाता है, था एक्चुअली, कन्नू ने मुझे बताया कि अभी नहीं है, लेकिन ऐसा था कि जब आपके दर्शन हो रहे हैं तो आपको सीधा सीधा निकलना है, आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। अगर पीछे मुड़ लिया तो मतलब यू नो कुछ आपको अट्रैक्ट कर लेगा। और फिर अभी तब वो चेम्बर था जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज होती थी, अब वो चैम्बर हट गया है, अब वो चैम्बर नहीं है। बट चैम्बर नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे वैसे लोग तो है ना, उनकी जो भी वाइब्रेशंस, जो भी उनका ऑरा होगा सब वहाँ पे तो पूरा स्प्लिट ही होगा। तो मतलब मेरे को तो अंदर हल्की अरे हम बाहर निकल गए थे, वो जो कैबिन होता था ना, उस कैबिन में नहीं देखते थे मुड़ के पीछे उल्टा। ओके, पर मैं तो हमेशा से, जब से इन लोगों ने मुझे बताया, जो मैंने गूगल भी किया था, तो मेरा हमेशा से यही था कि मैं पीछे मुड़ के देखूंगी। तो एक और चीज बताता हूँ, आवाज दे दो, मेरी चुन्नी खींच लो, मैं नहीं देखूंगी भाई। मैंने कल कर्ड खा लिया था दिन में, मेरे चाचा जी की बरसी थी, तो कल 1 साल हो गया है उन्हें, तो उनके मैंने बरसी में जो प्रसाद खाया था, उस प्रसाद में दही भी था, रायता था तो मेरा गला उससे जैम हो चुका है। मैं फुल ऐसा मास्क पहन के गई थी अंदर, फिर दुपट्टा एंड ऑल अच्छे से। बट यार दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है आप लोग के जानने के लिए। और अगर आना है, अगर जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो लोग तो ट्यूसडे और सैटरडे ऑफकोर्स उन्हीं का दिन होता है, तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी टाइम पे आओ। अभी जैसे हम गए थे बहुत ही फ्री था, बहुत ही ईजी दर्शन हो गए, नो लाइन नथिंग, अच्छा खासा, बहुत ही मस्त। अब हम जा रहे हैं जयपुर। खाने में हमने सिर्फ वही खाया है गाइज, ये कॉफ़ी पी थी और जो आपने हमारा सैंडविच देखा, बस वही अभी तक खा रखा है। अब हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढना है जहाँ हम थोड़ा अच्छा खा सकें। गाइस तो जयपुर तो हम पहुँच गए हैं, और लेकिन अभी तक खाने को ही नहीं मिल रहा है। खाने का कुछ बीच में कुछ मिला ही नहीं है, फूड कोर्ट। हम इवन जब भी हमने गूगल मैप्स पे लगाया रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट की जगह वो ढाबा दिखा रहा था। और अब तो मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा, मेरी आवाज़ भी शायद चेंज आ रही होगी, नहीं आ रहा। पहले अभी हमने सोचा कि हम हवा महल के पास या जल महल के पास जाके कुछ खा लें, लेकिन मैंने बोला अब कन्नू को कि कन्नू चल चौकी धानी चलते हैं, वहाँ जाकर ही विल हैव समथिंग, थोड़ा सा घूम लेंगे उधर ही और थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे। लेट्स सी, अब हमने यू टर्न लिया, पहले हम जल महल जा रहे थे। हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि प्लीज़ हाईवेज पे कुछ खोलो, स्पेशली ये मेहंदीपुर से जयपुर तक का जो हाईवे है, आगरा जयपुर हाईवे, प्लीज सरकार वहाँ पे हम जैसे मासूमों के लिए कुछ खोलिए खाने के लिए। अभी तक हमने कुछ नहीं खाया, इट्स लाइक अ फास्टिंग। गला खराब, बीमार, भूख से तड़पते हुए, तो हम 2 बच्चे, बेचारा ड्राइव कर रहा है, थक भी गया है। गुजिया लेकर आए थे घर से, वो खत्म हो चुकी है। बोलने से गला दर्द कर रहा है हमारा, दवाई कहीं मिल नहीं रही है, खाने को कुछ पेट में गया नहीं है, कैसी लाइफ हो रही है भगवान। लेकिन यहाँ का ट्रैफिक देख लीजिए, स्कूल से आते हुए बच्चे देख लीजिए। गाइस आई डोंट नो क्या है, गाँव ही होगा क्योंकि सारी औरतों के सर पे पल्ला है। गाइस कन्नू, मुझे लग रहा है कि इस जो ये माउंटेन दिख रहा है, इसके ऊपर ने एक हवेली होनी चाहिए थी। ओके, तुम्हें कैसा लग रहा है कन्नू जयपुर आकर? हाउ इज द फील? दोस्तों कन्नू बहुत थक चुका है, जिससे मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन कन्नू मुझसे ज्यादा। क्या हयात आ गया? हयात औकात नहीं है हयात वाली। पागल, हम तो पैलेस में रहेंगे, इधर से सड़कों के बीच में हयात खड़ा कर दिया। कोई वैल्यू है इसकी? नो वेज। So we have reached to the चौकी धानी पार्किंग एरिया। आ गए, ये है वैसे रियल पार्किंग, इन लोगों की फ्री पार्किंग। हे गाइस, तो हम आ गए फाइनली चौकी धानी।
और मैं जब शायद 10th स्टैंडर्ड में थी तब आई थी अपनी फ्रेंड और उसकी मम्मा के साथ। और अब मैं आ रही हूँ 2024 में। सो इसका आउटर एरिया ये रहा। और गाइस पूरा बदल गया है यार। जब मैं पहले आई थी ना तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे, ये सब नहीं था। Everything is changed. Thank you. अबे तो गाइस यहाँ पे हमें एंट्री टिकट्स लेने हैं। हमें कॉस्ट हुआ कन्नू और मेरा 1800 फॉर बोथ ऑफ अस, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। लेकिन अंदर जाके पता चला कि उस कूपन में कुछ चीज़ें ही इंक्लूडेड थी, अदरवाइज़ हमें पे करके ही खाना था। गाइस अंदर से काफ़ी हद तक सिमिलर है। अगर मुझे मेरी स्कूल की पिक्चर्स मिलती हैं तो मैं ज़रूर ऐड करना पसंद करूँगी यहाँ पे। देखो सीन तो सब बाद में होगा, दैट फंक्शन वो सब हम देख लेंगे। इसमें पहले हमें जाना है, हमें खाना खाना है। हमें ये मिल गया है द टिकट। ये ऐसा तो नहीं कि कोई टाइमिंग्स है खाने की। कन्नू हाँ मुझे लग रहा है खाने की टाइमिंग हमारा पोपट। तुझे पीना है कि नहीं पीना है? ये वाली ड्रिंक फ्री थी गाइस। एक तो ये इतना बड़ा है कि हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये पिछली बार मैं यहीं गई थी। गाइस सी इधर ऐसे मेहंदी लगाने का है। वो ही बिल्कुल मुफ्त So pretty. How cool. और गाइस ये है कठपुतली। बच्चों ने देखी होगी ना, मैं तो बहुत टाइम बाद देख रही थी। तो अब चलो अंदर जाके पूछते हैं कि खाने के टाइमिंग्स कब स्टार्ट होंगे, क्योंकि मैं और कन्नू तो बहुत ही ज़्यादा भूखे हो रखे हैं। वाह गाइस अभी तक सेम ही है पूरी की पूरी जगह। कुछ 19-20 हुआ होगा, पता नहीं चल रहा है। गाइस तो हम उल्टे पैर वापस आ गए हैं क्योंकि खाना स्टार्ट होगा 6:30 और अभी 6 बज रहे हैं और हमारे पास पूरा का पूरा आधा घंटा है। तो हमने सोचा चलो राउंड मार लेते हैं। गाइस अब जो रात की परफॉर्मेंस होने वाली है ना, उसके लिए सारी लेडीज़ वहाँ तैयार हुई थी। गाइस ऑफ कोर्स भूख तो बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी, तो मैंने और कन्नू ने सोचा चलो चने ही खा लेते हैं फॉर टाइम बिंग, कुछ तो जाएगा अंदर। सो वी हैड इट और ये पेड था, आई मीन ये पे करना था हमको। सो या आई थिंक $30 वी गेव हिम। और ये वाली जो ड्रिंक थी वो फ्री की थी। मेरा गला तो गया। आधा भी आधा में कोई तुम ऐसे और ले सकते हो दोनों। गोलगप्पे का हमें पे करना था, उसमें था नहीं इंक्लूडेड। पुचका कितना सुंदर बना रखा है ना, बनाने वाले ने भी क्या सोच के बनाया है। गाइस तो ये जगह थी गेमिंग सेक्शन की, तो मैंने ये वाला गेम खेलना पसंद किया। 10 रुपये में 5 बॉल थी और गाइस इन भैया ने आई थिंक 210 रुपीज़ लिए मुझसे, क्योंकि वो बॉल देते जा रहे थे, मैं मारती जा रही थी, हमें पता ही नहीं चला कितनी बॉल्स होगी। उन्होंने कहा कि 210। बस लाइक वाह यार क्या कमाल की बिक्री है। फिर मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा अब मैं कोई गेम नहीं खेलूँगी, क्योंकि मेरा मन भी नहीं था इतना कोई गेम खेलने का, वो तो मैंने ऐसे ही खेल लिया था। बट यार तुम सोचो यार। उसके बाद गाइस फाइनली इट्स टाइम फॉर फूड नाउ। पहले हाथ धो लेते हैं, लेकिन फिर बैठ के खाना खाएंगे। गाइस दिस विद दिस गार्लिक चटनी सो यम। इवन ये जो है आई थिंक ये फुल घी में ही है, इट्स क्वाइट यमी। ये मैंने ट्राई नहीं किया, बट दिस चूरमा यू नो मेरा स्वीट टूथ है और मुझे कितनी ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठे की, तो ये तो बेस्ट है लाइक चूरमा। ये बोल रहे बिना खाए जाने नहीं देंगे। हो गया
सा अरे नहीं 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 राम राम सा खाऊं अभी सी हालत बुरी हो गई है तन्नू। राजस्थानी मिठाई जलेबी का बड़ा भाई है 2 सेकंड ओह माय गॉड गरम गरम भाई इसमें घी भी कितना टपक रहा है। ओ भाई साहब गाइस तो राम राम सा राम रोज सा करके उन्होंने हमें बहुत खिला दिया कि हमसे हिला भी नहीं जा रहा है। गाइस सो दिस इज नाइट व्यू ऑफ चौकी धामी। मेरी आवाज़ और बैठ गई है यार, गला और दर्द कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मैंने तो इतना पिया भी नहीं, छाछ एंड ऑल अवॉइड किया, बट स्टिल बहुत ख़राब हो गया है। हाँ अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बस जो है मुझे सीधे मेडिकल स्टोर जाना है और गले की दवाई लेके आनी है। दवाई से कल तक तो कल सुबह तक बिल्कुल ही चोक हो जाएगा और घर जाके मुझे एक ऑडिशन भी रिकॉर्ड करना है। ओह गॉड गाइस सब कुछ सुंदर तो बहुत है और हम वेट करके देखना भी चाहते हैं, लेकिन कन्नू और मैं ट्रैवलिंग के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब हम होटल जाएं बुक। गाइस तो हमने डिसाइड किया है कि हम वापस जा रहे हैं। ये ऐसी है, आई थिंक ये रिसोर्ट वाले एरिया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस थैंक यू। जहाँ से आए थे वहीं से वापस जा रहे हैं। सी द क्राउड गाइस, इट्स गेटिंग क्राउडेड। गाइस तो बेस्ट टाइम चौकी धानी का आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे है, क्योंकि सारा क्राउड तभी आता है। लेट्स गो। कन्नू तो चला गया ऑलरेडी, उसको पता नहीं कहाँ की लेट हो रही है। क्या पान खाएगा अब? ओह कन्नू को अब पान खाना है गाइस। खई के पान बनारस वाला नहीं भाई। यार सब कुछ सुंदर है लेकिन डांस भी देखना है, बट हिम्मत नहीं हो रही, बॉडी अब जवाब दे चुकी है। So this was my experience at चौकी धामी and it was amazing। खिला तो उन लोगों ने मुझे बहुत दिया है, but still I'm fine and happy guys। गाइस पिंक सिटी का आप नाइट व्यू देख सकते हैं। नाइट व्यू में मैं ऐसी लगती हूँ और कन्नू को जिस तरह लगता है। हम पे लाइट आ रही है तो हम चमक रहे हैं गाइस। उन लोगों ने तो हमें ऐसा खिलाया कि मैं क्या बताऊँ। उसमें से तो ऐसे घी भी सब टपक रहा था। कन्नू से मुझे इतना खाया भी नहीं गया, और वो मालपुआ तो ऐसे डाल रहे थे जैसे बस बहुत टाइम से उन्होंने बनाते जा रहे जैसे बकरे को काटने से पहले एग्जैक्टली बस हम शुक्र इतना है कि हम कटे नहीं, दैट्स ऑल। वरना उन्होंने वो कुछ छोड़ा नहीं था हमें। हम तो वहीं फ्लैट होने वाले थे, दोनों गद्दा था ही, लुढ़क जाते भयंकर। आवाज़ मेरी और मोटी हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ जो हमने ऑलरेडी बुक कर रखा है। बीच में मेडिकल पड़ेगा तो मैं ज़रा अपने लिए मेडिसिन लूँगी। अब कन्नू मेरी आवाज़ चेंज हो गई ना, देखा हो गई भारी भाई साहब। निकलो कितने आवर्स कर लिए तूने ड्राइव तब से? मतलब 7:30 गाइस, मानने वाली बात है इतना ड्राइव करना कन्नू बेचारा। और अभी हमने प्लान किया था कि हम बापू बाज़ार जाएंगे, लेकिन गाइस अभी कन्नू बहुत थक गया है, मेरी भी हालत सुस्त हो गई है, उससे कम हुई है। हाँ तो काफ़ी थक गए, तो बापू बाज़ार तो आज नहीं हो पाएगा और कल हम देखेंगे। वैसे मेरा मन तो घर जाने का कर रहा है, सच बोलूँ तो। अब घर की याद आ रही है ना, तेरे को आ रही है कन्नू घर की याद? अरे लड़के पता नहीं कैसे होते हैं, लड़कियों को आती है घर की याद, लड़कों को तो नहीं आती। लड़कियां आ जाती है बिकॉज लड़कियां अपने माँ बाप से ज़्यादा क्लोज रहती हैं। लड़कों का तो ऐसा है कि हाँ ठीक है ना। देखा चुप्पी। गाइस मेडिकल मिल गया है, मेडिकल जाके दवा लेके आती हूँ।